आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों ये सभी एग्जामों के लिए क्यों है मैं ये बता दूं आपको। साथियों ये स्पेशल यूपी पुलिस के लिए है क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित यूपी पुलिस में क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं। साथियों अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस से, सभी एग्जामों में यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके जो 81,000 वैकेंसी आने वाली हैं। साथियों अगर आप 81,000 वैकेंसी में अपना जो है आप 81,000 में अपना एक नाम लेना चाहते हैं तो साथियों आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी यूपी पुलिस एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साबित होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में, साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है श्रावस्ती में सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी पर श्रावस्ती दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से किस नेता ने संचालन किया था? तो इलाहाबाद से साथियों यह नेता हो जाएंगे जो आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बिलाकत अली। बिलाकत अली जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। लियाकत अली, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर लियाकत अली आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक का वृक्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों अशोक का वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है साथियों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रासलीला है। साथियों रासलीला आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। सभी कॉम्पिटेटिव मतलब कि यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के साथियों हिंडन नदी निकलती है? तो साथियों यह जो हिंडन नदी निकलती है सहारनपुर से, याद रख लीजिएगा। किस नदी से साथियों? ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया यहाँ पर सहारन नदी जो है सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब कि सहारनपुर से होकर के निकलती है हिंडन नदी, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हर साल बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? साथियों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बटेश्वर मेला जो है आगरा में जो है निकलता है साथियों, हर साल आगरा में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी पर जो आगरा दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? साथियों बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजघाट बांध बना हुआ है। साथियों राजघाट बांध जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? साथियों प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जा रही है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2012 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पर जो है दिया गया सन 2012 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? साथियों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत जो नहीं है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लमन। लमन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, लमन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। कांग्रेस का जो 1946 का मेरठ अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जेबी कृपलानी के द्वारा। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यहाँ पर जेबी कृपलानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? साथियों दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है साथियों किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि देसी घी के लिए। साथियों देसी घी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देसी घी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है साक्षरता दर
सबसे कम है। साथियों साक्षरता दर जो है सबसे कम जो है यह हमारे श्रावस्ती जिले में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। श्रावस्ती जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों याद रख लीजिएगा, श्रावस्ती जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में कौन से दो रंग शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में साथियों यह दो रंग नीला और लाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, नीला और लाल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जो है समांतर सरकार बनी थी? तो समांतर सरकार बनी थी साथियों यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह बनी थी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बलिया जिले में। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर बलिया जिला दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बलिया जिला आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसे क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साथियों सारनाथ में दिए थे। यह जो इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? साथियों बरेली से नेतृत्व यह करने वाले हो जाएंगे आपका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए साथियों, खान बहादुर खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बारहसिंगा है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर बारहसिंगा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कथक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है साथियों यह प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। बिजनौर जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, बिजनौर जिला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुलह कुल का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? साथियों सुलह कुल का मेला जो उत्तर प्रदेश में आगरा में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आगरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो है साथियों यह बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। जब पांचाल महाजनपद की राजधानी प्राचीन काल में क्या थी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अहिच्छद्र थी। साथियों अहिच्छद्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब अपनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में साथियों उर्दू को अपनाया गया था 1989 में। 1989 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि हाथरस जिला जो है उत्तर प्रदेश में किस वस्तु के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों हाथरस जिला जो है यह जो वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, यह वस्तु हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हिंग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर हिंग दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का जो है 1900 कांग्रेस का, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न साथियों, कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। कानपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कानपुर नगर में आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल साथियों हॉकी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये जो बलिया जिला किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों बलिया जिला जो है, यह बलिया जिला यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों यह आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके यूपी पुलिस में जो है पूछे जाने वाले जो है सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न हमारा, बलिया जिला किस नदी के किनारे है? देखिए मैंने इसको बता दिया। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो हैं यह आयोजित होते हैं साथियों मथुरा में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी पर मथुरा दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह के तीर और धनुष के अलावा क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में जो है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में तीर और धनुष के अलावा क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, तीर और धनुष के अलावा जो है दो मछलियां भी हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, दो मछलियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था साथियों सिद्धार्थ था। क्या नाम था साथियों? याद रख लीजिएगा, सिद्धार्थ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले साथियों यह हो जाएंगे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है राजकीय पक्षी की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सारस है। कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर सारस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नौटंकी लोक नृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध है? साथियों नौटंकी लोक नृत्य जो है यह अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह साथियों अत्यधिक प्रसिद्ध है आपके पूर्वांचल में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है पूर्वांचल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी साथियों यह प्रवेश करती है सहारनपुर जिले से। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर सहारनपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों नौचंदी का मेला जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? तो गंगा नदी साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के बहती है। ऑप्शन नंबर बी पर 27 जिले दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी साथियों मथुरा थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में अंतिम प्रयास, सॉरी दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न ही मतलब कि प्रश्न ही गलत है साथियों, ये प्रश्न को ध्यान से मत देखिएगा, ये प्रश्न ही गलत है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में, इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से उद्गमित नहीं होती है, यानी कि नहीं निकलती है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, इनमें से जो है जो नदी नहीं निकलती है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर घाघरा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जो हुआ था साथियों यह लखनऊ में हुआ था, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, पीतल की मूर्तियों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों पीतल की मूर्तियों के निर्माण के लिए जो है साथियों जिला प्रसिद्ध है यह मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, मुरादाबाद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात की जाए साथियों तो यह जो है पलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर पलाश दिया गया है, याद रख लीजिएगा, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकू नगरी कहा जाता है? साथियों चाकू नगरी कहा जाता है रामपुर को, आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर रामपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध के जो है घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है रानी लक्ष्मीबाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, राइट आंसर होंगी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल हॉकी का मुख्य केंद्र रहा, जो मुख्य केंद्र रहा है
है। कौन सा रहा है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह रहा है आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि लखनऊ रहा है साथियों, याद रख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल हॉकी का मुख्य केंद्र जो साथियों लखनऊ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कितने बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन जो हुआ था साथियों 4 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लठमार होली खेली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों लठमार होली खेली जाती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यहाँ पर मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा मथुरा में खेली जाती है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का जो शहर प्रसिद्ध है साथियों फिरोजाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ये पर दिया गया है फिरोजाबाद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष यह थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। साथियों शहद उत्पादन के लिए जो जिला जाना जाता है बुलंदशहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए यहाँ पर बुलंदशहर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बुलंदशहर याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह है सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर सोनभद्र जिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है प्राचीनतम शहर माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि वाराणसी को। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा वाराणसी को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, यह जो है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में जो थे यह साथियों बेतवा हजरत महल थे, बेगम हजरत महल, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जो है बेगम हजरत महल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पार्क जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो स्थित है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के साथियों, यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो गुड़ उत्पादन के लिए साथियों यह जो मुजफ्फरनगर को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मुजफ्फरनगर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई थी। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना साथियों कुशीनगर में हुई थी। यहाँ पर महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु की घटना, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुशीनगर में हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है साथियों, 18 है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है। तो कथक नृत्य का जो है प्रमुख केंद्र लखनऊ है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो इसकी अध्यक्षता करने वाले आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार, आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में चिकनी मिट्टी, यहाँ पर चिकनी मिट्टी होना चाहिए साथियों, याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में चिकनी मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो याद रख लीजिएगा साथियों खुर्जा प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है खुर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा खुर्जा शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से शुरू होती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जो है साथियों यह शुरू होती है आपका ऑप्शन नंबर के
ए यानी कि मेरठ से। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, आपका याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए मेरठ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, बुद्ध ने अपनी जो है सर्वाधिक भाषा किस भाषा में दी? तो बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक भाषा जो है पाली भाषा में दी थी। ऑप्शन नंबर सी पर पाली भाषा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से 1857 के नेतृत्व यह जो है मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं मौलवी अहमद उल्लाह राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ये जो है महाराजगंज जिला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा यहाँ पर महाराजगंज आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, जो है अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी है? साथियों अहिच्छत्र जो है यह महाजनपद की राजधानी है जो पंचाल सर दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर पंचाल दिया गया है, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना सन 2001 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो यह जो त्रिपिटक में है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में ताला उद्योग जो है प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश के साथियों अलीगढ़ में ताला उद्योग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सकेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जो भी आपके यूपी पुलिस से जो है आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वायरी हो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ दीजिएगा, हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।